जैसा मैंने कहा कि अपना अपना कालखंड जीते हैं और उस कालखंड में क्या करना है वो उसको निर्धारित करना होता है, परिस्थितियां भी निर्धारित करती हैं। तो मेरा जो भाव है देशभक्ति का कुछ यूं कहना चाहता हूं कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे, युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे, राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे। तो रामायण गीता कुरान, रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, और पंक्ति आपके मन तक पहुंचे तो समर्थन मिले कि रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। और जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है, कि जुग जुग से कल कल कहता पावन नदियों का पानी में, कि जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है, जुग जुग से कल कल कहता पावन नदियों का पानी है। भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है, भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है। और मैं बात जो करना चाहता हूं जेनेटिक्स की बात करता हूं, जो पूरा विश्व आजकल मेडिकल साइंस जिस बात को कह रही है कि जेनेटिकली कहीं ना कहीं पूरा ये एशिया महाद्वीप कहीं किस तरीके से अतीत में जाके जुड़ जाता है एक जगह, तब मैंने कहने की कोशिश की जो जाति पंथ संप्रदाय के जो झगड़े दिखाई देते हैं, तो शायद मेरा ये संदेश कहीं इस प्रकार से जाए कि जुग जुग से कल कल कहता पावन नदियों का पानी है, भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है। तो एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है, और जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है, जाति पंथ सब भले अलग हो खून तो हिंदुस्तानी है। और भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को, भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को, आजादी की लौ पर जलने वाले उन परवानों को, आजादी की लौ पर जलने वाले उन परवानों को। तो दाग गुलामी वाला धोने खातिर झूल गए फांसी, आओ मिलके नमन करें आजादी के दीवानों को, आओ मिलकर नमन करें आजादी के दीवानों को, आजादी के। वो अरुण जैमिनी जी भाई साहब बता रहे थे, कविता पढ़ रहे थे, एक चौधरी साहब लाठी लेके आ गए हरियाणा में, बोले कि क्या बोले, डर गए, बोले बैठ जाओगे, नहीं तू तो हमारा मेहमान है, कविता पढ़, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने बुलाया है। तो अगर कोई गलती हो रही हो तो प्रदीप जी से निपट लेना, इन्होंने ही बुलाया हमें तो आज। चलिए, मस्ती की बात अलग है, लेकिन मैं जिस धारा में आपको लेके चलना चाहता हूं वो धारा है जो सामान्य नहीं है। जहां बलिदानी परंपराओं की बात आती है तो वो एक ऐसा इतिहास है जिसके बारे में हमारे प्रदीप जी ने कहा और भी हमारे भाई ने चरणजीत जी ने भी कहा और हम भी सुनते रहते हैं। तो कुछ 2-3-4 छंद मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। और कहां से शुरू करूं? भगत सिंह की बात आती है। हम जानते हैं कि किस तरीके 113-14 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद गलत तरीके से फांसी दी, जिस एफआईआर के आधार पर फांसी दी गई वो एफआईआर गलत तरीके से फांसी दी गई। अभी निकल के आया केस कहीं पाकिस्तान में, वो आपकी जानकारी में होगा। तो मैं कुछ 2 छंदों से वहां से बात शुरू करना चाहता हूं और आपका मन चाहता हूं। नेताजी सुभाष जी के ऊपर एक रचना जरूर पढ़ूंगा, ये 2-3 छंद मैं रखता हूं और आपका मन चाहता हूं थोड़ा। कि फांसी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चाव लिए बलिदानी था। कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चाव लिए बलिदानी था। और लावा बन बहता था शोणित शिराओं में जो वीर अभिमानी पंचनद वाला पानी था। तो 10 गुरुओं की शक्ति भक्ति भावना का ज्वार फिरंगी को ललकार वीर स्वाभिमानी था। आतताइयों ने भले फांसी पे चढ़ा दिया हो, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था वो, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था। और मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया, नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। कि और अगली पंक्ति आपको अगर अंदर से थ्रिल कर दे तो आपका समर्थन कीजिएगा। कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया, नाम बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है।
कि जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। तो इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, आजादी के युद्ध के कन्हाई को नमन है। और वरमाल की बजाय फांसी को गले में डाला, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है जी, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है। और जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन, और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। तो आजादी की डोली के कहारों को नमन, और लाला जी के सीने के प्रहारों को नमन है। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है जी, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। ये नारा बहुत प्रसिद्ध है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। संयोग से एक हमारे कवि मित्र ने टिप्पणी की कि नेताजी ने तो नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन आजकल बहुत सारे नेता कहते हैं तुम मुझे आजादी दो, खून तो मैं तुम्हारा ले ही लूंगा। तो ऐसी स्थितियों में कहना चाहता हूं कि हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। अंडमान निकोबार के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि वो एक ऐसा इतिहास है जिसको जितना कहीं लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचना चाहिए था, उन आज़ादी के दीवानों को कहीं उतना सम्मान नहीं मिल पाया। और मैंने कभी कहा था कि काला पानी दीप नहीं बस हिंदुस्तानी तीरथ है, और आज़ादी की गंगा लाने वाला एक भगीरथ है, आज़ादी की गंगा लाने वाला एक भगीरथ है। तो बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैं छंद पढ़ता हूं कि हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्यहारों को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन, और कोल्हुओं से बही तेल धारों को नमन है। और क्रांतिकारियों ने जहां लिखा वंदे मातरम, सेलुलर जेल की दीवारों को नमन है जी, काला पानी जेल की दीवारों को नमन है जी, काला पानी। लंबी श्रृंखला, एक छंद और रखना चाहता हूं। उम्र कई तरीके की होती है, जो पढ़े लिखे लोगों ने बताया है आप जैसे लोगों के सानिध्य में। एक तो क्रोनोलॉजिकल एज होती है, जो कैलेंडर से शुरू होती है जब जन्म होता है। एक होती है बायोलॉजिकल एज, एक मेंटल बौद्धिक इंटेलेक्चुअल एज होती है। तो ये अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बायोलॉजिकल दिल की उम्र होती है उसमें कोई सीमाएं नहीं होती हैं। 15-16 वर्ष के खुदीराम बोस कहीं अंग्रेजों के सामने फांसी चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोड़े खाते हैं, लेकिन वो आज़ादी के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में उनका नाम लिखा जाता है। 80 साल के कुंवरवीर सिंह, हम जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के समक्ष उनसे मतलब एक तरह से एक इतिहास रचा संग्राम में, आज़ादी के इतिहास में। तो मैं ऐसा मानता हूँ हर कोई व्यक्ति वो नौजवान है जिसके दिल में जिंदा हिंदुस्तान है, उम्र का कोई तकाजा नहीं। तब मैं कहना चाहता हूं कि संकट में हो वतन देख कर खौले नहीं सोचो, ऐसे खून की रवानी किस काम की। कि संकट में हो वतन देख कर खौले नहीं सोचो, ऐसे खून की रवानी किस काम की। और स्वार्थों की चौसर पे हारती ही जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की। तो जिसमें न त्याग देश प्रेम ना ही बलिदान, जिसमें न त्याग देश प्रेम ना ही बलिदान, सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की। और कर्ज निज माटी का चुकाए भी ना ढल जाए, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की जी, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की जी, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। और जो जवानियां कहीं आज़ादी के इतिहास में हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया जिन्होंने, या गुमनाम बेनाम कहीं इतिहास में अपना बलिदान दे गए, उनका सबका नमन करते हुए एक छोटा